think Cuba is lucky to have Gus here. I need to keynote to say anything. They will speak. हम लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन ग्राउंड से बाहर हम सब एक ही इंसान हैं। नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या फेम और गेम हमारी देशभक्ति और हमारी राष्ट्रभक्ति पर भारी पड़ रहा है? क्या तुम फेम और गेम के चक्कर में यह भूल जा रहे हो कि किसी इवेंट के अंदर, किसी फंक्शन के अंदर किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है और किस वक्त बुलाना है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है? कहीं कुछ लोग फेम के चक्कर में देश के साथ गेम तो नहीं खेल रहे हैं? सही कहते हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कि हमें 3.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा भविष्य में। 3 फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के साथ तो हम लड़ाई लड़ लेंगे, बाहर के दुश्मनों के साथ तो लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन जो हाफ फ्रंट वॉर है वो देश के अंदर हमें लड़ना पड़ेगा। देश के अंदर जो गद्दार हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश के होते हुए भी देश के नहीं हैं, उनके साथ हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। हाल ही में दुबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। हमारा जो केरल राज्य है, वहां की केरल कम्युनिटी के द्वारा दुबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने पाकिस्तान के 2 बड़े क्रिकेटर्स को वहां पर सेलिब्रिटी के रूप में बुलाया। एक का नाम शाहिद अफरीदी था और एक का नाम उमर गुल था। और यहीं पर सारा का सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि केरला कम्युनिटी के द्वारा शाहिद अफरीदी का और उमर गुल का जोर शोर से स्वागत किया गया, गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां पर उनके साथ फोटोआं खींची गई, सेल्फी ली गई और उनको थोड़ा बहुत गिफ्ट वगैरह भी दिया गया। पहलगाम घटना अभी घटी है। पहलगाम घटना के अंदर हमने देखा कि आतंकवादी लोगों ने धर्म पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, कपड़े उतार कर भारत के नागरिकों की हत्या की थी। हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया था। अभी हमने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की हमारी सेना ने, तो हमारी सेना के कितने जवान वहां शहीद हुए और पाकिस्तान ने हमारे कितने सिविलियंस को वहां पर मार दिया। 4 दिन तक हमारी लड़ाई चली है और उसके बाद आपने यह भी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई जारी है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। तो थोड़ा तो शर्म कर लेते, थोड़ा तो रुक जाते, कुछ होशो हवास तो रखते कि किससे बुला रहे हैं। उस व्यक्ति को बुला रहे हैं जिस व्यक्ति के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। शाहिद अफरीदी को आप ऐसा मान लो कि अनडिक्लेयर्ड, अनऑफिशियल टेररिस्ट है, आतंकवादी है, भारत के खिलाफ जहर उगलने का यह काम करता है, भारत के लिए जहरीला सांप है। अगर किसी और सेलिब्रिटी को बुलाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वसीम अकरम को बुला लेते, शोएब अख्तर को बुला लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। लेकिन शाहिद अफरीदी को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया और पूरे के पूरे देश की जनता को इतना गुस्सा आया कि सबने यहां पर केरला कम्युनिटी को यह बोला कि आप किस प्रकार के नागरिक, किस प्रकार के सिटीजन्स हैं। पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, हमारे नागरिकों को पाकिस्तान ने मारा, हमारे सेना के जवानों को शहीद किया, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। अभी भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है, रुका नहीं है। हमने केवल ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, ये अनडिक्लेयर्ड, अनऑफिशियल टेररिस्ट है, आतंकवादी है। आए दिन कश्मीर के खिलाफ जहर उगलना इनका काम है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर हमला किया था, उसके बाद हमारी सेना के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर जहर उगलने का काम, आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम, पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना को सपोर्ट करने का काम इस व्यक्ति ने किया है। आए दिन ये भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है कश्मीर को लेकर या आतंकवादी घटनाओं को लेकर, जो हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अच्छा, इनका अगर मैं आपको इतिहास बताऊं तो अफरीदी एक आतंकवादी फैमिली से आता है, एक टेररिस्ट फैमिली से आता है। ये क्रिकेटर बन गया है लेकिन इसकी रगों में आतंकवादियों का खून बह रहा है। शायद अफरीदी का एक चचेरा भाई हुआ करता था जो आतंकवादी था, उसको हमारी बीएसएफ ने मार दिया था। और शायद अफरीदी के जो पुरखे हैं, शायद अफरीदी के जो पुराना परिवार है, इनके जो पुरखे हैं, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर पर 1947 में अटैक भी कर दिया था। दोनों घटनाओं का मैं आपको समझाता हूं। बात है 7 सितंबर 2003 की। जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग जिला है, उस अनंतनाग जिले में हमारी बीएसएफ के द्वारा एक आतंकवादी को मारा गया। उस आतंकवादी का नाम था शाकिब, जिसको हमारी बीएसएफ के द्वारा उसकी खोपड़ी में गोली मार के मारा गया। उसका जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि वो शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई है, खास चचेरा भाई है शाहिद अफरीदी का, जो आतंकवादी था। और उसका उस समय हरकत उल अंसार नाम के आतंकवादी संगठन से उसका क्या हुआ करता था, संपर्क हुआ करता था। उसका वो कमांडर हुआ करता था जिसको हमारे बीएसएफ ने मारा था। ये हरकत उल
अंसार आतंकवादी संगठन बाद में जाके क्या बन गया, लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन बन गया, जिसका चीफ हाफिज सईद है, जो पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट है, आतंकवादी है, यूएनओ में डेजिग्नेटेड एक आतंकवादी है। तो जिस व्यक्ति का खास चचेरा भाई एक आतंकवादी था, आतंकवादी संगठन का एक कमांडर था, जिसको 2003 में हमारे बीएसएफ ने मार दिया था, इस वजह से इसका खून खोलता है। ये उस आतंकवादी परिवार से आता है, इसका खास भाई एक आतंकवादी था। दूसरा, 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था, है ना। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, जम्मू कश्मीर के ऊपर। आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो ये अफरीदी जनजाति के लोग हैं ना, इनको भाड़े पर बुलाया, इनको पैसे वैसे दिए, भाड़े पर बुलाया और इनको जम्मू कश्मीर में अटैक करने के लिए छोड़ दिया। अफरीदी जनजाति के साथ साथ वजीर, महसूद, तुरी, महमूद, मालाकुंद और यूसुफ जई, ये सारी की सारी जनजातियां जम्मू कश्मीर में अटैक करती है। और इनका जो मेन मकसद है ना, वो है धन संपत्ति को लूटना, महिलाओं को लूटना। जनजाति के लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, महिलाओं को इनका लोभ दिया, पाकिस्तान की आर्मी ने संपत्ति, धन संपत्ति को लोभ दिया। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में कत्लेआम मचाया, बहन बेटियों का रेप किया, धन संपदा को लूटा और इनकी अगुवाई कर रहे थे पाकिस्तान के मेजर जनरल अकबर खान। तो ये उसी अफरीदी परिवार का एक सदस्य है जो आतंकवादी हुआ करता था और जम्मू कश्मीर पे बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, जम्मू कश्मीर पर आतंकवादी हमला किया था। ये शायद अफरीदी उसी साकिब का खास भाई है जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था। एक आतंकवादी ग्रुप का कमांडर हुआ करता था जिसको हमारी सेना ने मारा था। तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि ऐसे लोग, हमारे देश के नागरिक जो बाहर जाके इवेंट करते हैं, फंक्शन वगैरह करते हैं और वहां पर ऐसे व्यक्ति को सेलिब्रिटी के रूप में बुलाते हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, भारत को फूटी आग से नहीं सुहाता है, एक अनडिक्लेयर्ड, एक अनऑफिशियल टेररिस्ट है। अगर इसका बस चले तो कल ही आतंकवादी बन जाए, बस ये तो क्रिकेट खेलने लगता है, ये तो अच्छा सोफिस्टिकेटेड हो गया पूरी दुनिया के लिए, वरना ये आतंकवादी से कम नहीं है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्यों इसको बुलाया गया था। तो ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।